तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर मिला है और सुप्रीम कोर्ट कौन सी आर्टिकल में बताया गया है इसको, और इसके पास क्या पावर है, कितना इंडिया में सब जो पावरफुल है ये को कितने फील्ड में कहने का मतलब इसको किस टाइप की पावर मिला है। तो इस सुप्रीम कोर्ट की जो भी पावर है वो आज डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट क्या है उसके डिफिनेशन समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, यानी कि जुडिशियल अथॉरिटी मतलब न्याय, सबसे हाईएस्ट न्याय करने वाला अथॉरिटी है। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि ये लास्ट कोर्ट है, ये लास्ट कोर्ट है जिसमें आप न्याय के लिए अपील कर सकते हैं इन इंडिया में। इट इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो संविधान है उसको गार्जियन माना गया है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि संविधान को देख रेख और इसको बचाने का प्रोटेक्टर माना गया है। एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, और ये फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार होता है उसको गार्जियन माना गया सुप्रीम कोर्ट। तो चलते देखते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल दिस के पॉइंट से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से आर्टिकल 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है। और ये पार्ट 4 द यूनियन एंड चैप्टर 4 सुप्रीम कोर्ट कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 जनवरी 1950। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है एग्जिस्टेंसी में आया था 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था, इन्फोर्समेंट में आया था। तो उसी टाइम ये सुप्रीम कोर्ट कैम इनटू इन्फोर्स 26 जनवरी 1950 को नहीं था। ये क्या है कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन का मतलब इसकी रचना किस तरह से होता है। तो आर्टिकल 124 कहता है कि चीफ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए और प्लस अदर जजेस भी है। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर द नंबर ऑफ जज, यानी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट इसमें लॉ बना सकता है कि कितने जज होना चाहिए। प्रेजेंट स्ट्रेंथ एज पर द परसेंटेज रिसेंटली अमेंडमेंट 34 जजेज है, जिसके अंदर 1 CGI और 33 जज है, यानी कि 1 CGI है प्लस 33 अदर जज, टोटल 34 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI और अदर जजेज प्लस अदर जजेज। ये कंपोजिशन आर्टिकल 125 में इसके बारे में बताया गया। अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 बताता है कि अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, एंड इसका जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम कंसिस्टिंग CGI एंड सीनियर मोस्ट जजेस। कहने का मतलब कॉलेजियम जो सीनियर, जिसके अंदर सीनियर CGI रहेगा और सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो कॉलेजियम सिस्टम से जब रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को तो अपॉइंट करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जो मन होगा वो जज को अपॉइंट कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंटमेंट मिले। कहने का मतलब ये रिकमेंड करेंगे कि इस जज को अपॉइंट करना है तो उसी जज को अपॉइंट करेंगे। नहीं, कॉलेजियम के अंदर CGI होगा और सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट के, वो होते हैं। क्लॉज 3 क्या है, 124 क्लॉज 3 के अंदर क्वालिफिकेशन की बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या होता है। ए पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इफ उसकी एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि देश के एक नागरिक होना जरूरी है। एंड था क्लियर नहीं दिख रहा है। एंड जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 years, यानी कि हैज़ बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए 5 साल, कम से कम 5 साल के जज ऑफ हाई कोर्ट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट जज होने के। एंड हैज़ बीन ए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट 2 और मोर देन 2 कोर्ट, और एडवोकेट होना चाहिए 2 और उससे ज़्यादा कोर्ट के एडवोकेट होना चाहिए। एटलीस्ट 10 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 कोर्ट मिला के, या फिर एक कोर्ट में 10 साल, या फिर 2 कोर्ट मिला के
10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एडवोकेट के रूप में। इज एन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, और प्रेसिडेंट का ओपिनियन होना चाहिए और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का भी ओपिनियन होना चाहिए। ये 1 2 3 ये 4 पॉइंट है, याद करना है, जिसके अंदर एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, दूसरी बात एक जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट किसी भी हाई कोर्ट से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एडवोकेट 2 कोर्ट या फिर 2 से अधिक कोर्ट मिला के 10 साल के एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यह ओपिनियन होना चाहिए प्रेसिडेंट का और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का। ये क्वालिफिकेशन है। टेन्यूर और रिमूवल क्या होता है? द होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी 65 ईयर्स एज तक वो रह सकते हैं, यानी 65 ईयर लास्ट है किसी भी जज के लिए सुप्रीम कोर्ट में होना। एंड इट कैन रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, अगर इसको रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को रिजाइनेशन लेटर दे सकते हैं। एंड कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ पावर, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी एंड इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, अगर या तो मिसबिहेवियर कर रहे हैं या फिर इनकैपेसिटी जजमेंट के लिए आप इधर इम्पीचमेंट के प्रोसेस, यानी पार्लियामेंट के जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है उसके थ्रू इसको रिमूव किया जा सकता है। चलते हैं आगे, देखते हैं। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है? अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ और एक्सिक्यूटिव एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कोर्ट के पास ये पावर है जुडिशियल के अंदर कि किसी भी लॉ को डिक्लेयर कर सकता है, कैन डिक्लेयर एनी लॉ और एक्सिक्यूट एनी एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद ये फंडामेंटल, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी प्रोटेक्ट एंड इन्फोर्स अ फंडामेंटल राइट थ्रू रिट्स जुडिक्शन, यानी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि रीट जारी करके वो फंडामेंटल राइट के इन्फोर्स कर सकता है। फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रिटेशन कहा गया है। इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनल, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन होगा, यानी कि किसी भी चीज़ पर बात विवाद में उसका जो बात रहेगा सुप्रीम कोर्ट के जो कह देगा वही फाइनल होगा। एंड बाइंडिंग, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनल होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट को जो इंटरप्रिटेशन दे दिया फाइनल होगा, और बाइंडिंग रहेगा ऑल कोर्ट एंड अथॉरिटीज, जितने भी कोर्ट हैं इंडिया में सभी कोर्ट और अथॉरिटी के ऊपर। पावर टू कंप्लीट जस्टिस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि कंप्लीट जस्टिस कर सकता है। ही हैज़ पावर टू पास एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर द डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉजेज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट, यानी कि कंप्लीट जस्टिस का पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। कंटेम्प्ट पावर, एंड कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद को भी पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट इटसेल्फ टू मेंटेन द डिग्निटी एंड ऑथोरिटी ऑफ द कोर्ट, यानी खुद को पनिश करके वो डिग्निटी और ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट के मेंटेन करता है। इस तरह के जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? तो ओरिजिनल जुडिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुडिक्शन इन द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुडिक्शन इन द डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, any state or state on side, one or more state on the other side, ये कुछ है। यानी कि इस चीज़ को यानी कि मतलब जो ओरिजिनल जुडिक्शन होगा आर्टिकल 131 के तहत, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट है ओरिजिनल जुडिक्शन इन डिस्प्यूट किसके बीच होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन और मोर स्टेट के बीच हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी स्टेट और स्टेट, वन स्टेट और अदर स्टेट के बीच हो, या वन और मोर स्टेट या अदर स्टेट के बीच होना चाहिए, अदर साइड। और डिस्प्यूट मस्ट बी लीगल नेचर इन्वॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। एप्लीट जुडिक्शन आर्टिकल 132 से 136 के बीच में एप्लीट जुडिक्शन रखा गया है, जिसके अंदर अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अपील लाइज with the leave permission of the Supreme Court most cases,
एंड स्पेशल लीव पेटिशन अंडर आर्टिकल 136 के तहत वाइड पावर ग्रांट लीव इन एनी केसेस, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वाइड लीव पेटिशन को भी वो ग्रांट कर सकते हैं, वाइड पावर है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 143 के तहत आता है सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिडिक्शन में, यानी प्रेसिडेंट में रूल द सुप्रीम कोर्ट एनी क्वेश्चन फैक्ट पब्लिक इम्पोर्टेंस, यानी कोई भी चीज़ पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए है, प्रेसिडेंट में रूल द सुप्रीम कोर्ट, ये क्लियर नहीं है क्या है। उसके बाद कोर्ट गिव्स द इट्स ओपिनियन नॉट बाइंडिंग टू ऑन प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट, यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 143 है, प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए जरूरी होता है। दूसरी बात, कोर्ट्स गिव्स इट्स ओपिनियन, कोर्ट्स का जो ओपिनियन होगा प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन एडवाइस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं रहेगा प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के ऊपर। रीट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट करने के लिए रीट जारी करने का पावर रहता है सुप्रीम कोर्ट के पास। उसके बाद क्या, डॉक्टर भीमराव कॉल्ड आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 32 जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के द्वारा। एंड कैन इशू रिट्स हैबस कॉर्पस मैंडमस प्रोविजन सर्सरारी एंड क्यू वारंटो, ये 5 इंपॉर्टेंट रीट है जो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट करने के लिए यूज करता है। यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट से जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो चीज़ याद रखना है। आर्टिकल 124 कहता है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन है वो चीज़ें बताया गया। 125 है जुरिडिक्शन एंड पावर, 126 है सैलरी एंड कंडीशन सर्विस ऑफ जज के, उसके बाद 129 है एवोल्यूशन ऑफ जुरिडिक्शन प्रिवी काउंसिल, 130 है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ बोल रहा है यहाँ पर क्लियर नहीं। और ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करें 141 जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। 132 से 34 के बीच में अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में बताया गया है। 135 जो है स्पेशल लीव टू अपील के लिए बात करें। 137 जो है ट्रू लॉ ऑफ जजमेंट के बारे में बताया। 139 ये है ट्रांसफर कैम फ्रॉम हाई कोर्ट के बारे में बताया। 141 जो है लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद 142 है पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। 143 है एडवाइस जुरिडिक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट केस एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो केशवानंद भारती केस एंड स्टेट ऑफ केरला 193 की बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट केस एंड कंट्रीब्यूशन यानी कि केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला केस से बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर दिया। मिनर्वा मिल केस एंड यूनियन गवर्नमेंट में बैलेंस किया रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1980 में आया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछ सकता है। मेनका गांधी केस एंड यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में स्कोप ऑफ आर्टिकल 138 के बारे में बताया। उसके बाद क्या है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 गाइडलाइन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। राइट टू प्राइवेसी पुडुचेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में आया था। रिकॉग्नाइज एज ए फंडामेंटल राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस एंड कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद क्या ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं। हेड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड जज साइट बेंच जनरली 2, 3, 5 और 7 जजेज होते हैं। जज साइट बेंच जनरली 2 जज होते हैं, 5 किसी भी केस के जज के लिए 2, 5 और 7 जज होते हैं। लार्ज बेंच 5 को माना गया मोर देन जज।
मोर 5 और मोर जज होते हैं, लार्ज बेंच को कहला है। डिसीजन इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के लिए, डिसीजन आर बाय द मेजोरिटी इन केस ऑफ इक्वल डिसीजन। सीजीआई हैज कास्टिंग वोट, यानी सीजीआई के पास कास्टिंग वोट की भी पावर होती है, ये भी देख लीजिए। जजमेंट आर रीजन एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, आर्टिकल 141 कहता है कोई भी जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट को, सभी कोर्ट इंडिया में उसकी बाइंड 141 आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट फ्लो इट्स ऑन रूल, आर्टिकल 145 कहता है अपने रूल को भी फॉलो करता है। यहाँ देखिए फ्लो अपील, यानी कि इस तरह से कुछ आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो काम नहीं होता है वो हाई कोर्ट के जाता है। कोई भी अपील, मान लीजिए कोई ऐसे मुद्दा है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जाएगा ट्रिब्यूनल कोर्ट, वो सॉल्व नहीं कर पाएगा तो हाई कोर्ट जाएगा, अगर हाई कोर्ट सॉल्व नहीं कर पाए तो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। ये फाइनल अपील है। की पॉइंट यहाँ पे ये है कि अपील्स कोर्ट ऑफ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। प्रमोट द रूल, लॉ एंड जस्टिस, ये प्रमोट भी करते हैं रूल ऑफ जस्टिस को। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट में क्या अंतर है? ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये क्या है? क्लियर नहीं है। ये स्टेट लेवल में इसका जुरिडिक्शन होता है, ये नेशनल लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे होता है। उसके बाद ओरिजिनल जुरिडिक्शन लिमिटेड, आर्टिकल 131 के वजह। उसके बाद इसके अंदर वाइडर है। अपील फ्रॉम हाई कोर्ट से अपील कर सकता है, फ्रॉम लोअर कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी अपील किया जा सकता है। रीट जुरिडिक्शन की पावर, फंडामेंटल राइट के केस में रीट जारी करता है। फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के मामला में भी हाई कोर्ट के पास पावर है रीट जारी करने का। उसके बाद अदर नंबर ऑफ जज के अंदर सीजीआई प्लस अदर जजेज बाय द लॉ एंड चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेज फ्रेम्ड बाय लॉ, ये कुछ यानी कि एस्टेब्लिशमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया। ये हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया माना, ये भी हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया में। ये कुछ इंपोर्टेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। अब क्या है, अब वन लाइन में इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट चलिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, इम्पोर्टेंस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।